बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन विदेश यात्रा 3 अक्टूबर सन 1991। महापुरुषों का सुकोमल हृदय संस्कारी अधिकारी जिज्ञासुओं को गुरु भक्ति पथ पर चलाने के लिए आतुरता से संभाल करता है। जिस प्रकार गर्मी से आकुल व्याकुल जीवों को राहत प्रदान करने के लिए मेघ फुहारों के रूप में बरसते हैं, इसी तरह आपने अत्यंत कृपा करते हुए गुरुमुखों को आत्मिक सुख की संपदा से मालामाल करने के लिए दुबई की ओर प्रस्थान किया। परम हितैषी मंगलकारी श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने बम्बई एयरपोर्ट से एमिरेट्स प्लेन द्वारा 1 वर्ष पश्चात दुबई में कृपा की तो वहाँ भक्तों के हृदय दिव्य आनंद से स्पंदित हो उठे। आप सब जब आश्रम पर पधारे तो भक्तों ने भजनों में विलंब से आने के प्रेम उद्गार सुनाए। आपने मंद मंद मुस्कुराते हुए सिंधी में वचन फरमाए, हम तो अब आ गए हैं, अब आपकी बारी है, आकर हमारा प्यारा प्यारा श्री आनंदपुर देखो। वहाँ रहने वाली बाई जी को कहा कि सब प्रेमियों को तैयार करके प्लेन में श्री आनंदपुर ले आओ। आपसे सिंधी भाषा में वचन सुनकर सबका हृदय रोमांचित हो उठा, प्रेम विभोर हो सब खुशी में झूमने झुमाने लगे। नित्य प्रति सत्संग की गंगा बहने लगी। दुबई जो पहले माया में डूबी हुई थी, महापुरुषों की कृपा दृष्टि से भक्ति के साधन पाकर तर गई। श्री वचन हुए, जिस प्रकार जीवा दांतों के अंदर सुरक्षित रहती है एवं कितने भी चिकने पदार्थ खा लेने पर भी स्वयं चिकनी नहीं होती, इसी प्रकार माया काल की नगरी में गुरुमुख जन माया काल से न्यारे रहते हैं। निष्दिन श्री आरती पूजा कर प्रभु का भजन ध्यान करते हैं। जिसके दिल में अपने सद्गुरु के प्रति अचल निष्ठा और दृढ़ विश्वास है, दुनिया की कोई भी शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। पावन वचन श्रवण कर गुरुमुखों का श्रद्धा विश्वास और भी दृढ़ हो गया। रात को एम्बेसडर होटल में सत्संग की धारा में सैकड़ों की संख्या में संगत आकर डुबकियां लगाने लगी। अगले दिन श्री वचन हुए, आप सब दुबई में रहते हैं, अपने रिश्तेदारों से दूर रहकर यहाँ कारोबार करते हैं। जब कोई आकर आपको अपने संबंधियों के कुशल क्षेम के बारे में बतलाता है तो आपका मन उस समय कितनी खुशी अनुभव करता है। इसके विपरीत जब कोई आकर रिश्तेदारों के दुख गम का जिक्र करता है तो मन उस समय अफसोस से भर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनसे शारीरिक संबंध जुड़ा हुआ है। जब घट मोह समाया सबे भया अंधियार, निर्मोह विज्ञान विचार के कोई साधु उतरे पार। शरीर और धन पदार्थों में सारा संसार गलतान है। जिनकी लिव सद्गुरु के चरणों में जुड़ जाती है वे कोई विरले भाग्यशाली ही होते हैं। आत्मा सत्य चित्त आनंद है, ये कोई नहीं बतलाता, ना ही आत्म उपदेश देता है। आत्म उपदेश देने वाले केवल महापुरुष होते हैं जो आत्म बोध कराने हेतु जगह जगह पर विचरते हैं। जो जीव उनकी चरण शरण में आते हैं वे सच्चे सुख को पाकर भवसागर से तर जाते हैं। आप प्रतिदिन ही सेवकों को सत्संग की पावन गंगा में मज्जन करवाते। आपके प्रवचनों को श्रवण कर प्रेमी भगतजन आत्मिक सुख और शांति अनुभव करते। संसार के काम धंधों की तो उन्हें तनिक भी सुध न रही। श्री दर्शन प्रवचनों में जो आनंद प्राप्त हो रहा था वह
जगत के सामानों में मिल कहाँ सकता था। श्री वचनों की अमृत वृष्टि करते हुए आपने एक दिन फरमाया, मानुष जन्म अति दुर्लभ है, ये 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है और कई जन्मों युगों बल्कि युगों के बाद ये जीव को मिलता है। वे गुरुमुख भाग्यशाली हैं जिन्होंने इसकी कीमत जानी है। सभी सद्ग्रंथों ने इसकी महिमा का वर्णन करते हुए इसे सर्वोपरि बताया है। इसकी परख संतों की पावन संगति में आने से होती है और ये विवेक मिलता है कि ये एक नायाब हीरा है। दोहा, जन्म जन्म भटकत रहो, जही अवसर के हेत, सो अवसर तय पायो, अब क्यों भयो चेत। जन्म जन्मांतरों से जिस अवसर को पाने के लिए तू भटक रहा है, मालिक ने अपार कृपा करके तुम्हें वह सौभाग्य प्रदान किया है। इस मानुष तन को पाने का मकसद सच्ची शांति को पाना है। इस जीवन में शांति धन ही सबसे बड़ा खजाना है। दोहा, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। परम संत कबीर साहब जी। सत्पुरुषों की चरण शरण में आने से ही इस धन की प्राप्ति होती है। जो सतगुरु के वचनों को हृदय में धारण करता है उसे ही यह अनमोल पूंजी मिल सकती है। इसलिए ऐ जीव होशियार हो जा, यही वक्त है, अब भी चेत जा। समय निकल जाने पर सिवा पछताने के कुछ भी हाथ नहीं आएगा। बचपन और यौवन जो बीत गए वे पुनः हाथ आने वाले नहीं। इसलिए महापुरुष बार बार जीव को आगाह करते हैं कि इसी समय में अपना काम बना लो। सत्पुरुषों से नाम की दात पाकर भक्ति में लग जाओ, ताकि ये जीवन भी सुखमय व्यतीत हो और परलोक भी सुहेला बन जाए। इस प्रकार दुबई वासी प्रेमियों को भक्ति के गूढ़ तत्वों का रहस्य उद्घाटन करते हुए उनके हृदय रूपी मरुभूमि में अमृत की वर्षा कर दी। नित्य प्रति संगतें पावन दर्शन पाने के लिए सब काम काज छोड़कर रात्रि के समय एकत्र हो जाती। महाप्रभु जी उनकी संगत सत्संग के प्रति बढ़ती हुई रुचि को देखकर उन्हें श्री वचनों की अमूल्य निधि प्रदान कर माला माल करते हुए एक दिन श्री वचन फरमाए, ईश्वर परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, यह जीव उसकी अंश है। यही सब संतों का मत है। ईश्वर सुख राशि है, इसी नाते जीवात्मा सच्चा सुख पाने का अभिलाषी है। इस प्रकार दरिया के जल और गिलास के जल के गुण समान हैं, दोनों ही ठंडक प्रदान करते हैं। आकाश को छूती हुई अग्नि की लपटें हो या फिर छोटी सी चिंगारी, दोनों की तासीर जला देने वाली है। इसी प्रकार ईश्वर और जीव दोनों ही सुख स्वरूप है। ईश्वर का अंश होने के नाते जीव का सुखी होना स्वाभाविक है, परंतु ये फिर भी दुखी और परेशान रहता है। कारण क्या है? क्योंकि इस पर माया का आवरण आ गया है। तोते और बंदर की भांति इसे माया ने भरमा रखा है। सत्संग में ऐसी शक्ति है जो माया के सभी पर्दों को हटा देती है। सत्पुरुषों की चरण शरण में आकर नाम का सुमिरन करने से 84 लाख योनियों के चक्कर खुद ब खुद ही कट जाते हैं। दोहा, लोहा पारस संग मिला कंचन भया अमोल, जो कोई साधु संग मिला ताका मोल न तोल। लोहा पारस का स्पर्श कर मूल्यवान सोना बन जाता है। इसी प्रकार जो सत्पुरुषों की चरण शरण में आकर उनकी सत्संगति ग्रहण करता है, फिर उसका कोई मोल तोल नहीं रह जाता। ऐसा सेवक अनमोल होता है। सेवा और दर्शन के सुदुर्लभ एवं स्वर्णिम सु अवसर प्राप्त कर गुरुमुखों के अंतर हृदय प्रफुल्लित हो
गुणानुवाद गाने लगे और आप प्रतिदिन उन्हें पावन मृदु वचनों से सरसाने लगे। एक रात्रि को श्री वचन हुए कि कुदरत की विशाल रचना में अनेक प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, चर अचर, जड़ चेतन आदि का अपना अपना अस्तित्व है, अपने अपने गुण हैं और सब अपना काम करने में जुटे हुए हैं। इन सब योनियों में से मनुष्य को सर्व प्रधान माना गया है। इसका काम भी दुनिया की झिलमिल से परे मालिक के नाम को ध्याना है और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। सुरत शब्द योग अभ्यास से ही जीव अपने लक्ष्य को सिद्ध कर सकता है। महापुरुष भी संसार में एक विशेष लक्ष्य को लेकर अवतरित होते हैं। जो जीव उनकी चरण शरण में आ जाते हैं उन्हें वे सही मार्ग दिखला देते हैं। सही मार्ग सत्पुरुषों के सिवा दुनिया में और कोई नहीं दिखला सकता। आप भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा सुअवसर मिल गया है। इसलिए अब आपका सबका ये फ़र्ज हो जाता है कि इस मार्ग पर चलते हुए अपना लोक परलोक संवार लें। सदगुरु के उपकारों का वर्णन लाखों जुबान द्वारा भी वर्णन नहीं हो सकता। आपने सेवकों पर जो रहमत बरसाई वह वर्णनातीत है। मायावी कांटों की नगरी में रहने वाले गुरमुखों को सच्ची राह दिखलाकर उनके जीवन में भक्ति के फूल खिला दिए और भव से तरने का साधन बता दिया, सच्चा सहारा प्रदान कर दिया। प्रेमियों ने इन अपार बख्शिशों के लिए अपने प्रभु जी का कोटि कोटि शुक्राना अदा किया। अगले दिन प्रस्थान करते समय भी करुणा सागर भगवान के हृदय में करुणा उमड़ आई और अपनी दया दिव्य वाणी में फरमाया, आप सब सार वस्तु को ग्रहण करने आए हैं। सार वस्तु क्या है? निज कर देखियो जगत में को काहू को नाही। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाही। नानक थिरु हरि भक्ति है ते राखो मन माही। गुरबाणी। दुनिया में कोई सार वस्तु है तो केवल मालिक की भक्ति है, ईश्वर का नाम है। इसलिए श्वास श्वास में प्रभु का नाम सुमिरन करो ताकि हृदय पटल पर भक्ति का रंग चढ़ जाए। इसी भक्ति की दात को पाने के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं उनका श्रद्धापूर्वक परिपालन करने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। सभी प्रेमी भक्तों ने इस अमूल्य निधि को पाकर आपके चरणों में आभार प्रकट किया। आपने सारी संगत को आशीर्वाद प्रदान कर भारत की ओर रुख किया। बम्बई एयरपोर्ट पर भक्तों ने आपका भव्य स्वागत करके अनंत खुशियां मनाई। अमर धाम में प्रेमियों को दिव्य दर्शनों से निहाल कर आपने श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाई और अपने प्राणधन करुणावत्सल महाप्रभु जी को सन्मुख पाकर सभी दिलों में एक अनूठी सी मस्ती छा गई। 10 दिसंबर 1991 पूर्वी देशों में रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति का अमीय रस पिलाने, मनोहारी लीलाओं से सरसाने, उनके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान का दीप जलाने हेतु महाराज अधिराज श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी 10 दिसंबर को सेवकों सहित हांगकांग की भूमि पर पधारे। हांगकांग अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। वो तेरे नाल चल देने मेरे सारे सादातिया, वो तेरे नाल चल देने मेरे सारे सादातिया। तू ही है मंजिल मेरी, तू ही मेरा रादातिया। ए बाग खुशियां दा तेरा नाल लेके खिड़ जावे। ए बाग खुशियां दा तेरा नाल लेके खिड़ जावे। एनिक तमन्ना मेरी तू मैनू मिल जावे। ओ एनिक तमन्ना मेरी तू मैनू मिल जावे। ओ तेरे नाल चल देने मेरे सारे सादातिया। के बैठा रवे तू सामने साडे ताए नैन कहंदे ने। के बैठा रवे तू सामने
ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਦਾਤਿਆ, ਹਰ ਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਿਆ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਚੈਨ ਆਵੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਿਆ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਚੈਨ ਆਵੇ। ਇਹ ਬਾਗ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿੜ ਜਾਵੇ, ਐਨੀ ਕੁ ਤਮੰਨਾ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ, ਹਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਰਵਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਾਗ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿੜ ਜਾਵੇ, ਐਨੀ ਕੁ ਤਮੰਨਾ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਦਿਲ ਇਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੋ ਵੇਖ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ ਦਿਲ ਇਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਬਸ ਤੇਰੀ ਹੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਬਸ ਤੇਰੀ ਹੀ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਇਹ ਬਾਗ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿੜ ਜਾਵੇ, ਐਨੀ ਕੁ ਤਮੰਨਾ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਐਨੀ ਕੁ ਤਮੰਨਾ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय।